Hello students, I am Lovepreet Singh from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagaprana. Today we are going to start exercise 9.3 of chapter Sequence and Series. So before starting exercise 9.3, I would like to tell about GP, Geometric Progression. Geometric Progression, GP. Okay, we have already done about the GP, all the concepts. Here I would like to repeat it again, like a sequence which have a common ratio. जो sequence की, like I have a sequence 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 1, 256, 512, 1024, like this. I have this sequence. The sequence is in GP if the ratio of two consecutive terms, ratio of two consecutive terms is same. Like I have a term 2 and 4. 2 and 4 दो consecutive terms हैं और इनकी रेशियो क्या होगी 2. ओके, आगे मेरे पास दो consecutive term कौन सी हैं 4 and 8 और इनकी रेशियो क्या होगी 2. आगे मेरे पास टर्म्स हैं 8 and 16, तो इनकी रेशियो क्या होगी अगेन 2. तो इसी तरह से जो सारे सीक्वेंस है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर मैं उठा रहा हूँ तो उसको कंपेयर कर रहा हूँ नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म से रेशियो से, तो वो रेशियो क्या होगी सेम. सो आई कैन से दैट दिस सीक्वेंस इज ए जीपी. तो ये जीपी सीक्वेंस है. तो ठीक है, अगर हमने इस सीक्वेंस का जनरल टर्म निकालनी हो, जनरल टर्म, तो जनरल टर्म कैसे निकालेंगे इस जीपी की. तो उसके लिए ये फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन. हेयर ए इज अवर फर्स्ट टर्म, आर इज अवर कॉमन रेशियो एंड एन इज अवर नंबर ऑफ टर्म, या कोई भी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, कौन सी टर्म है इसका ये मतलब है. एन मीन्स कौन सी टर्म है. चलो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. आगे एक्सरसाइज में तकरीबन ये फार्मूला अप्लाई होगा. तो आगे हम करेंगे कि सम, ये सीक्वेंस का, अगर हमें ये सीक्वेंस दिया गया है तो इसका सम कैसे करेंगे. लाइक वी हैड ए बी सीक्वेंस, तो ए बी सीक्वेंस कैसे होगा, लाइक ए है, देन ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d मीन्स ए पी सीक्वेंस में क्या होता था कि जो उसका डिफरेंस था वो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में से डिफरेंस सेम था. लाइक अगर मैं 2, 4, 6, 8, 10 की बात करूं तो ये मेरा ए पी सीक्वेंस हो जाएगा. क्योंकि अगर इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको नेक्स्ट वाली टर्म में ऐड कर दूँ, लाइक अगर ये 2 है तो 2 प्लस 2 को डिफरेंस को ऐड करूँ तो मेरी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी. उसके बाद 2 प्लस डिफरेंस को 2 टाइम्स कर दूँ तो मेरे पास उसके बाद नेक्स्ट वाली टर्म आ जाएगी. तो ठीक है, ये ए पी की एक ए पी का सीक्वेंस है. तो इसी तरह से जी पी का भी सीक्वेंस होगा. तो जी पी का सीक्वेंस क्या है, ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब, इसी तरह से चलता जाएगा. ए यहाँ पे 1 है पावर, ठीक है. तो इसी तरह सीक्वेंस चलता जाएगा तो लास्ट में आ जाएगा ए आर एन माइनस वन. ठीक है, तो ये मेरा जी पी का सीक्वेंस हो जाएगा कि जनरल है उसकी फॉर्म. तो जीपी का मेरे पास ये सीक्वेंस है सीरीज़ का, ए प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर 4, इसी तरह से चलते चलते ए आर एन माइनस वन. ठीक है, तो हमने सम का फॉर्मूला निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स. हमने क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ एन टर्म्स. तो उसका फॉर्मूला हमें चाहिए, लाइक एन ए पी था हमारे पास, सम ऑफ एन टर्म्स एन ओवर 2 टू 2a प्लस
एन माइनस वन इंटू डी। तो ठीक है, ये ए पी का था। तो जी पी का अलग होगा। जी पी का फॉर्मूला क्या होगा कि हमारे पास ये टर्म है, उसका सीक्वेंस है या सीरीज़ है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स कौन सी एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए आर। एस एन मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स बाय आर। तो आर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा एस आर एस एन इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्र। यहाँ पे आर मल्टीप्लाई हो गया तो ए आर बन गया, यहाँ पे आर मल्टीप्लाई हो तो ए आर स्क्र बन गया। तो इसी तरीके से आर सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एक एक का बढ़ जाएगा, ए आर 4 प्लस ए आर 5 प्लस डैश डैश डॉट डॉट प्लस ए आर एन। ठीक है, ए आर एन। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो गया। तो आगे क्या है कि ये सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस में से हमें ये ए आर एन से पहले आएगा ए आर एन माइनस वन, ए आर एन माइनस वन। ए आर एन से पहले ए आर एन माइनस वन आएगा, ऑब्वियस है वो। तो इस दोनों में से क्या होगा, अगर मैं इन दोनों इस टर्म को, फर्स्ट वाली टर्म को सेकंड से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट वाली टर्म को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का हो गया सारा, ये सारा माइनस का हो गया। ठीक है, ये भी माइनस का हो गया। तो ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, इस तरीके से सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो भी हमें क्या पेंडिंग रहेगा, ए आर की पावर एन। तो लास्ट में हमें क्या बचा, आर एस एन माइनस दिस एस एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस ए। ये ए बच गया एक। ठीक है, ये चीज़ें बच गई। तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, एस एन कॉमन निकल रहा है, तो आर माइनस वन बीच में रह गया। यहाँ दोनों में से ए कॉमन है तो आर एन माइनस वन रह गया। तो सम है, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन ओवर ये आर माइनस वन नीचे चला गया। ये तब लगेगा जब आर की वैल्यू इज ग्रेटर देन वन। जब आर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन वन होगी। ये हमारे पास सम का फॉर्मूला आ गया कि जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना हो जीपी में तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद अगर आर की वैल्यू वन से कम हो तो क्या, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर आर की वैल्यू कम हो। ये तो है आर इज इक्वल टू ग्रेटर देन वन। तो फॉर्मूला है कि जब आर की वैल्यू लेस देन वन हो तो क्या होगा, इसमें माइनस ऐड कर देंगे, माइनस लगा देंगे। तो ये बन जाएगा माइनस ए, इसी फॉर्मूले में माइनस आर एन माइनस वन। ओके, तो नीचे भी यही है माइनस आर माइनस वन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच जाएगा ए, ये बन जाएगा प्लस का बन जाएगा। जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का बन जाएगा, माइनस आर। तो ये बच गया वन माइनस आर की पावर एन ओवर वन माइनस आर। ठीक है, ये तब लगेगा जब आर इज़ लेस देन वन। तो हमारे पास ये दो फार्मूलाज हो गए। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। ये दो फार्मूलाज हमें सम के लिए यूज़ करने हैं जब हमें जीपी सीक्वेंस का सम फाइंड आउट करना हो। तो चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट है जीपी सीरीज़ का ही, कि इस कंसेप्ट में क्या होगा कि अगर हमें जियोमेट्रिक निकालना हो, जियोमेट्रिक मीन निकालना हो, लाइक एपी में हमें मीन निकालते थे। एपी के सीक्वेंस क्या था, एक्स जब वाई और जेड दिया होगा तो हम क्या करते थे, एक्स प्लस जेड ओवर 2 इज इक्वल टू वाई। तो ये है एपी का, कि एपी में हम मीन कैसे निकालते थे। तो जीपी में क्या डिफरेंस है, लाइक हमें ये हमारे पास ये सीक्वेंस है 32। ठीक है, तो इसका मीन निकालना है। हमने कोई भी 3 टर्म ले लेनी है, लाइक मैंने फर्स्ट 3 टर्म ले ली 2, 4, 8। तो मैं क्या करूँगा, रूट
2 इंटू 8, ठीक है, ये बन जाएगा √16। √16 इज इक्वल टू 4। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, मिडल वाले टर्म के, ठीक है। तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस का मीन निकालना है तो मैं कोई भी 3 टर्म ले लूँ, उन 3 टर्म में से फर्स्ट वाली और सेकंड थर्ड वाली का दोनों को इंटू करके रूट में लिख लूँ, ठीक है। तो लाइक अगर मैंने नेक्स्ट 3 टर्म्स का रूट जियोमेट्रिक मीन निकालना है तो ये होगा 4, 8, 16। तो 4 इंटू 16 का मैं रूट में ले लूँगा, ये बन जाएगा 64। तो 64 का रूट क्या होगा, 8, ठीक है। तो ये मेरी मिडल वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास x, y एंड z है तो √x इंटू जेड इज इक्वल टू वाई, ये इसके इक्वल है। ये कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हमें मीन निकालने में बेनिफिशियल होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करूँ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, अगर आपने कोई जॉब लेनी है गवर्नमेंट जॉब, तो उसके लिए टेस्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। लाइक अगर मेरे पास एग्जांपल है 8 मिसिंग है मेरे पास टर्म, ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया होगा कि ये मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करें। तो हमने बस वही फार्मूला लगाना है, ये जीपीए में पता चल जाएगा। तो फार्मूला क्या लगेगा कि जो फर्स्ट वाली और उसके बाद डैश टर्म के बाद वाली टर्म है जो फर्स्ट है, और लाइक हमने 3 टर्म, ये कंसेक्यूटिव तीन टर्म ले ली, तो इसका रूट में लिख लेंगे 8 इंटू 32, ठीक है, ये बन जाएगा 256। तो 256 का रूट क्या होता है, 16। तो मेरी मिसिंग टर्म क्या होगी, 16, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो इजी है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। हम तो आगे एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए हमें ये क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ जीपी सीरीज, जीपी सीक्वेंस 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। तो हमें ये जीपी सीक्वेंस दे दिया, उसकी एक 20th टर्म, जो भी 20th टर्म आएगी, और nth टर्म, लास्ट टर्म, तो वो फाइंड आउट करनी है। तो इसका वो जनरल फार्मूला क्या है हमारे पास, an इज इक्वल टू ARn-1, ठीक है। तो हमें क्या क्या बताना चाहिए कि a पता है हमें ऑलरेडी 5/2 है, r निकालना है, कॉमन रेशियो कैसे निकलेगी, कॉमन रेशियो इज A2/A1, A2/A1 मीन्स 5/4 ओवर 5/2। तो इसको इसमें क्या होगा, तो जो नीचे वाली टर्म है ये ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगी, लाइक 5/4 इंटू 2/5। तो ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई होती है और इन्वर्ट होकर, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा 2×4 1/2। तो हमारे पास कॉमन रेशियो क्या आ गई, 1/2। अगर हम नेक्स्ट दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लें, लाइक A3/A2, तो A3 मेरे पास क्या है 5/8, ओवर A2 मेरे पास है 5/4। तो 5/8 इंटू 4/5, तो ये बन जाएगा 1/2, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ मेरा कॉमन रेशियो क्या है, 1/2। कॉमन रेशियो इज 1/2। चलिए अब क्या है कि सिर्फ ये वैल्यू पुट करनी है, तो मेरे पास 20th टर्म आ जाएगी। n क्या है, 20th टर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो a की वैल्यू मेरे पास है 5/2, इसी फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, इंटू r की वैल्यू है 1/2 की वैल्यू 20-1, 1/2 की पावर है 20-1, ये बन जाएगा 19। 5/2 इंटू 1/2 19। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5/2 इंटू 1/2 की पावर 19, ठीक है। तो क्या होगा, जब दो बेस सेम होंगे, तो पावर्स क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो ये मेरे पास बन जाएगा 5/2 की पावर 20। ये हमारे पास कौन सी टर्म है, 20th टर्म, 5/2 की पावर 20, ठीक है। ये है 20th टर्म। उसके बाद मुझे nth टर्म चाहिए, तो nth टर्म कैसे निकलेगी, एक सेम फार्मूला लगेगा,
यही वाला 5/2 इज आवर ए टर्म एंड r इज इक्वल टू 1/2 एंड n-1। ओके, तो मुझे ये nth टर्म फाइंड आउट करनी है ऐसे। तो इसको भी सेम वही तरीके से फाइंड सॉल्व करेंगे। लाइक 1/2 इसके पास नीचे 2 की पावर n-1 आ रहा है, तो ये बन जाएगा, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। लाइक 2 × 2n-1 है, तो ये बन जाएगा 2n-1 + 1। ठीक है, उसकी पावर से यहाँ पे पावर 1 है, तो ये पावर यहाँ पे आके ऐड हो जाएगी। तो अगर ऐड हो रही है तो ये बच गया सिर्फ 2 की पावर n। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ 5/2 × 1/2 की पावर 5/2 पावर n, तो ये मेरे पास nth टर्म होगी। ठीक है, 5/2 पावर n। ठीक है, ये मेरे पास nth टर्म है। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये भी आंसर है मेरा और ये आंसर है मेरा। ओके, इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दी 12th टर्म ऑफ अ जीपी। तो हमें कोई भी जीपी है उसकी 12th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो उसने दिया गया गिवन है कि 8th टर्म है मेरे पास 192। ठीक है, तो 8th टर्म 192 है एंड सी आर क्या कॉमन रेशियो क्या है 2। तो जैसे क्वेश्चन में गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। लाइक हमें गिवन है 8th टर्म A8 इज इक्वल टू 192। ठीक है, 8th टर्म हमें गिवन है और आर की वैल्यू क्या है 2। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है 12th टर्म A12 इज इक्वल टू AR 12 - 1 इज इक्वल टू AR 11। ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 8th टर्म मेरे पास है 192। 8th टर्म मेरे पास है 192, तो A8 इज इक्वल टू AR 8 - 1 इज इक्वल टू 7, तो A7 इज इक्वल टू 192। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ AR की पावर 7 इज इक्वल टू 192। R मेरे पास है 2, चलो R2 पुट करता हूँ। A2 की पावर 7 इज इक्वल टू 192। यहाँ से मेरे पास A की वैल्यू निकल जाएगी, A इज इक्वल टू 192/2 की पावर 7। तो 2 की पावर 7 है, ये आएगा मेरे पास 128। ठीक है, जब मैं 192 को 128 से डिवाइड करूँगा मेरे पास आंसर आएगा 3/2। तो मेरे पास A की वैल्यू क्या आ गई 3/2। ठीक है, A मतलब कि मेरी फर्स्ट टर्म, A की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म है मेरे पास 3/2। तो कुछ नहीं, बस ये फर्स्ट टर्म में ये मैं यहाँ पे अप्लाई कर देना A की वैल्यू। R की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा A12 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2 की पावर 11। ठीक है, तो ये डिवाइड हो रहा है 2 की पावर 11 एंड 2 ये कट हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बच जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 10। ठीक है, तो 2 की पावर 10 होगा 1 की 24, 3 इंटू 1024 इज इक्वल टू 3072। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन कि 5th टर्म 8th टर्म एंड 11th टर्म ऑफ GP आर P Q एंड S। 5th टर्म है P, 8th टर्म है Q एंड 11th टर्म है S रिस्पेक्टिवली। शो दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। तो हमने ये शो करना है कि Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS की वैल्यू आ रही है। तो ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन गिवन है वैसे वैसे स्टार्ट करेंगे कि 5th टर्म है A5 इज इक्वल टू P, A8 इज इक्वल टू Q, A11 इज इक्वल टू S। तो A5 जो फाइंड टर्म को कैसे लिखेंगे AR की पावर 5 - 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, डायरेक्टली लिख रहा हूँ AR4 इज इक्वल टू P। सो हेयर AR7 इज इक्वल टू Q एंड हेयर A11 कैसे बनेगी ARn-1, n मेरे पास क्या है 11, तो AR की पावर 10 बन जाएगी A11। तो वही लिख रहा हूँ AR की पावर 10 इज इक्वल टू S। ठीक है, तो मेरे पास ये टर्म्स आ गए। तो गिवन में शो क्या करना है Q स्क्वायर। तो मैं ये ले रहा हूँ टर्म Q। तो अगर मैं इसको Q को स्क्वायर कर रहा हूँ तो इस दूसरी साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा, AR7 को स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो Q स्क्वायर इज इक्वल मेरे पास बन गया A स्क्वायर एंड R7 × 2 14। ठीक है, ये मेरे पास Q स्क्वायर की वैल्यू आ गई।
अब मुझे पी एस का निकालना है। मेरे पास पी ए और एस है, पी एस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पी इंटू एस इज इक्वल टू, पी मेरे पास क्या है, ए आर 4 इंटू एस क्या, ए आर की पावर 10। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, जब बेस सेम हो पावर क्या होती है ऐड, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है ए की, तो ए क्या 2 हो जाएगा। तो आर की 4 है, आर की 10 है, आर की क्या हो जाएगी 14। तो ये इक्वल तो आ रहा है, क्यू स्केयर की वैल्यू भी सेम है और पी एस की भी वैल्यू सेम है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्यू स्केयर इज इक्वल टू पी एस, दोनों की वैल्यू सेम है। मेरा ये शो हो गया, ये आंसर हो जाएगा ये दोनों। सो इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द फोर्थ टर्म ऑफ जी पी इज स्केयर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3 मीन्स जो गिवन है ए की वैल्यू क्या है -3 है, की वैल्यू -3 है और हमें निकालनी है सेवन्थ टर्म। तो सेवन्थ टर्म निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ए सेवन्थ इज इक्वल टू ए आर 7 - 1 इज इक्वल टू 6। तो ए चाहिए, ए ऑलरेडी है, आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू हम इससे लेंगे जो हमें गिवन है। फोर्थ टर्म कहता ए 4 इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, तो ये सेकेंड टर्म का स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो मेरे पास फोर्थ टर्म क्या होगी, ए आर की पावर क्यूब, तो सेकेंड टर्म क्या होगी, ए आर की पावर 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वल है। तो जब इसको मैं खोलूँगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर के साथ ए गया, ये स्क्वायर है, ये इधर ये सिर्फ आर बचा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आर इज इक्वल टू ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कि आर इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि आर इज इक्वल टू -3 है। तो बस ये सारा आर के ए और आर दोनों इसमें पुट कर देंगे तो ए 7 की वैल्यू आ जाएगी, ए 7, ए मेरे पास है -3, आर भी है -3 की पावर 6। तो जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है ऐड, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, तो ए 7 इज इक्वल टू -3 की पावर 7। तो जब -3 की पावर 7 को सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा -2187 इज अवर आंसर। तो फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट है, विच टर्म इज 2√4 इज 128। तो इस सीक्वेंस में कौन सी टर्म है 128, ये nth टर्म है, ए nth इज इक्वल टू 128 या कुछ भी ले लो कि कौन सी टर्म है, इसको हमने ये बताना है कि कौन सी टर्म है, ठीक है, n की वैल्यू बतानी होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे क्वेश्चन में दिया गया पहले वैसे ट्राई करेंगे कि ए की पावर, ए के मेरे पास 2 है, कॉमन रेशो निकालनी है, तो रेशो कैसे निकालेगा, A2/A1, A2 मेरे पास है 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो √2 मेरे पास क्या बन जाएगी कॉमन रेशो। अगर नेक्स्ट वाला भी निकालना है A3/A2, तो A3 मेरे पास है 4, नीचे है 2√2, ये बन जाएगा 2/√2। तो 2/√2 अगर रैशनलाइज करेंगे तो ये बन जाएगा 2/√2 को रैशनलाइज करेंगे तो ये बन जाएगा 2√2/√2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये क्या बच जाएगा √2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास 2/√2 आ गया, ये हमारे पास 2/√2 आ गया, तो √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 × √2 अपॉन √2, तो ये मेरे पास √2 सिर्फ ये बच गया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास रेशो आ गई, रेशो इज अवर √2, ठीक है, रेशो फाइंड आउट होगी। तो हमने n की वैल्यू निकालनी है, तो n कैसे पता चलेगा कि an हमारे पास है 128, ठीक है। तो an इज इक्वल टू ARn-1 ऐसे होगा। an है मेरे पास 128, A2 है, √2 है, पुट कर देंगे सारी वैल्यू हैं, तो 128 इज इक्वल टू 2 × R√2n-1, ओके। तो ये हो जाएगा ये 2 इसके नीचे लेकर आऊँ, 128/2 इज इक्वल टू √2n-1, तो ये बन जाएगा 2 6 या 12, 2 4 = 8 64, ठीक है। तो √2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ,
√2 को, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 n-1, ये रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 64। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा है कि हमें पता होना चाहिए कि √2 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ और बाकी जो बचेगा उसकी पावर n-1। ठीक है, तो अगर 64 के, फिर 64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 64 का अगर मैं फैक्टर बनाऊँ 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 64 को 2 1 2 2 की पावर 6। तो मैंने ये भी बताया गया कि जब बेस सेम हो दोनों तरफ, इक्वल टू के दोनों तरफ जब बेस सेम हो तो उनकी पावर इक्वल टू हो जाती है। लाइक अगर मैं ये कह सकता हूँ 1/2 n-1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ऐसे होगा इक्वल टू, तो n-1 इज इक्वल टू 6 × 2 12, n इज इक्वल टू 12 + 1, n इज इक्वल टू 13। तो ये मुझे पता चल जाएगा कि ये n की वैल्यू है 13, मीन्स a13 इज इक्वल टू 128, 13th टर्म है 128। तो इसी तरीके से फिफ्थ बी पार्ट होगा, फिफ्थ का सी पार्ट होगा, सेम कंसेप्ट लगेगा। ट्राई करते हैं। तो फिफ्थ का बी पार्ट है, विच टर्म इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है 729? √3 3 3 √3 ये हमें टर्म्स गिवन है। ये a है, a इज इक्वल टू √3, r फाइंड आउट करना है। ठीक है, a nth है मेरे पास होगा 729। ठीक है, जो हमने फाइंड आउट करनी है कौन सी टर्म है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रेशो क्या होगी? a2/a1, तो 3/√3। तो 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3√3 तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या? √3। तो मैं कॉमन रेशो मेरे पास क्या आ गई? √3। कॉमन रेशो है √3। तो फाइंड पुट कर देना, an इज इक्वल टू ARn-1। ओके, an मेरे पास है 729 इज इक्वल टू a है √3, r भी है √3 इंटू n-1। ओके, तो ये क्या होगा? जो √3 मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है, इसको मैं पावर से ऐड हो जाएंगी। जब बेस सेम है तो पावर क्या होगी? ऐड 729 √3 n-1 + 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 729 इज इक्वल टू √3 की पावर n। ठीक है, तो रूट को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 729 इज इक्वल टू 3 1/2 इंटू n। तो 729 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं 729 का फैक्टर बनाऊँ 3 एंड 3 4 2 3 इज इक्वल टू 3 एंड दिस विल बिकम 81, देन 27, देन 9, देन 3, देन 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6 को मैं 729 के इक्वल लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 3 1/2 n। ठीक है, जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है? इक्वल। तो 1/2 n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6 × 2 12, n इज इक्वल टू 12। ये मैं कह सकता हूँ कि ये 12th टर्म है, 12th टर्म है 729। तो फिफ्थ का सी पार्ट है, विच टर्म इज 1/3 1/9 1/27 इज 19683। कि इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है 1/9683? तो मेरे पास a की वैल्यू है 1/3, r की वैल्यू फाइंड करनी है, an की वैल्यू है 1/19683। r की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1/9/1/3। तो जो 1/9 है तो ये नीचे वाले डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन में है, तो ऊपर जाके इन्वर्ट होकर इनटू हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/3। ठीक है, कॉमन रेशो मेरे पास क्या आ गई? 1/3। तो कॉमन रेशो भी सेम है, इक्वल टू फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट कर देंगे। an इज इक्वल टू ARn-1, an है मेरे पास 1/19683 इज इक्वल टू a मेरे पास है 1/3, r भी 1/3 है इंटू n-1। ठीक है, ये 1/3 3 ऊपर चला जाएगा इसके, 19683 इज इक्वल टू 1/3 n-1। तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा 1/6561 इज इक्वल टू 1/3 n-1। ठीक है, तो
1/656 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं 656 के फैक्टर बनाऊँ, 6561 के फैक्टर बनाने, तो ये बनेगा 2187 3 729 3 पे जाएगा, अगेन 243 3 पे जाएगा, देन 81 पे जाएगा, देन 27, देन 9, देन 3, देन 1। तो मेरे पास 3 की वैल्यू आ गई, एक 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 8 इज इक्वल टू 1/3 n-1। ओके, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 1/3 की होल पावर 8 इज इक्वल टू 1/3 की पावर n-1। तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगी? इक्वल हो जाएगी। तो n-1 इज इक्वल टू 8 एंड n इज इक्वल टू 8 + 1 इज इक्वल टू 9। तो मैं ये कह सकता हूँ कि a9 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ओके, सो 9th टर्म है दिस वन, 1/19683। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, वो बोलता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, कि ये x की वैल्यू क्या होगी ताकि जो ये सीक्वेंस है जीपी में आ जाए, जीपी सीक्वेंस बन जाए। तो हमने वही मीन निकालना है कि दोनों तरफ ये वैल्यू है और बीच वाली वैल्यू क्या हो जाएगी। तो मीन कैसे निकालेंगे? -2/7 इंटू -7/2, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या? √1, ठीक है। अब √1 x इज इक्वल टू √1 है, तो x इज इक्वल टू ±1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कोई भी हो, चाहे +1 हो चाहे -1 हो, तो ये सीक्वेंस मेरा क्या हो जाएगा? जीपी में हो जाएगा। दिस इज। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 to 10 जितने भी क्वेश्चन है वो सम के बेस पे है कि हमने सम निकालना, हमें जीपी दी गई है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया, सीक्वेंस दिया गया इस चीज़ सीक्वेंस में 20 टर्म्स में, और इसका सम निकालना है। ओके, तो सम का फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल टू a r की पावर n-1 ओवर r-1। ये तो तब है ना जब r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। तो जब r की वैल्यू 1 से लेस देन होगी तो वो फॉर्मूला लगेगा a1 - r ओवर 1 - r, यहाँ पे n आएगा, ठीक है। ये तब लगेगी जब r की वैल्यू 1 से कम है। तो ठीक है, तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है कि r की वैल्यू क्या आती है। r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है कि 1 से लेस देन है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.015 ओवर 0.15, तो ये बन जाएगा, ये 0 कैंसिल होगी, ऊपर आ गया 100, ये कैंसिल होगी, नीचे आ गया 1000, ठीक है। ऊपर की 2 0, नीचे की 2 0, नीचे बची 1 0, ये 15 से 50 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10। तो 1/10 है 0.1, तो 0.1 इज लेस देन 1, ठीक है। तो मेरे पास फार्मूला क्या लगेगा? दिस वन, ठीक है। तो मैं यही फार्मूला आगे अप्लाई करने जा रहा हूँ। आर की वैल्यू आई मेरे पास 0.1, ए की वैल्यू है ऑलरेडी, तो सम है इज इक्वल टू a1 - r की पावर n ओवर 1 - r। ए ऑलरेडी है 0.15 इंटू 1 - 0.1 की पावर n अपॉन 1 - r है मेरे पास 0.1। तो n की वैल्यू मेरे पास है 20, हमें 20 टर्म फाइंड आउट करनी है। 20 टर्म, n की वैल्यू क्या है? 20, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इजी है। तो ये बन जाएगा 0.15 ओवर 1 से 0.1 गया, ये बन गया 0.9, ठीक है। तो नीचे आएगा 0.9, ऊपर क्या बचा? 1 - 0.1 का, सॉरी 0.1 की पावर 20, ठीक है। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये नीचे आ गई 100, ऊपर आ गई 10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 1/6। 1/6 इंटू 0.1 की पावर 20, ये मेरे पास सम आ जाएगा इस सीक्वेंस का। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले r की वैल्यू देखेंगे, r की वैल्यू क्या आ रही है? r की वैल्यू है √21 ओवर √7। √21 ये हमें ऐसे लिख सकते हैं, √21/7 एंड इज इक्वल टू √3।
सो रेशो मेरे पास क्या आ रही है, √3। तो अगर √3 की वैल्यू देखो तो मेरे पास √3 की वैल्यू 1.73 के अप्रॉक्सीमेटली होती है। इट मीन्स जो मेरे आर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। तो अब फॉर्मूला सम का फॉर्मूला क्या लगेगा, a इंटू आर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ए की वैल्यू है √7 इंटू आर की वैल्यू है √3 की पावर n माइनस वन ओवर √3 माइनस वन। अब √3 माइनस वन नीचे है, ठीक है, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, √3 + 1 ओवर √3 + 1, क्योंकि रूट की वैल्यू कोई भी डिनोमिनेटर में हम नहीं रख सकते। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये इक्वल हो जाएगा a² माइनस b² के। तो ऊपर तो ये है √7 इंटू √3 की पावर n माइनस वन इंटू √3 + 1, नीचे आ जाएगा मेरे पास √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, तो ये मेरे पास बन जाएगा √7 इंटू √3 + 1 इंटू √3 की पावर n माइनस वन ओवर 3 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर को रूट से, तो 3 - 1 = 2। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा सम ऑफ दिस सीक्वेंस। अब क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें सम फाइंड आउट करना है। सीक्वेंस हमें दिया गया 1 - a² माइनस a³ एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो रेशियो हम फाइंड आउट कर लेंगे। रेशियो मेरे पास a2 ओवर a1 माइनस a/1, तो ये बन जाएगा माइनस a, हमारे पास इसकी रेशियो आ जाएगी। तो फर्स्ट है मेरे पास 1, तो इसमें एक्चुअली इसमें दोनों फार्मूले लगेंगे, दोनों फार्मूले से हम कर सकते हैं, रिजल्ट हमारा 100% आएगा। दोनों फार्मूले सम के क्या होते हैं, पहला फर्स्ट फार्मूला r(r-1) ओवर r-1, तो इसमें a की वैल्यू है 1, r की वैल्यू माइनस a, तो माइनस a की पावर n -1 ओवर माइनस a -1। ठीक है, तो इसमें दोनों ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का कि 1 माइनस a की पावर n, 1 माइनस a की पावर n ओवर -1 माइनस a। ठीक है, इसी तरीके से -1 माइनस a। ठीक है, r की वैल्यू है -a, तो इसी तरीके से ये आंसर हो जाएगा। दूसरा फार्मूला क्या है, s की पावर n a 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r, तो a की वैल्यू है मेरे पास 1 माइनस r की वैल्यू है माइनस a की पावर n ओवर 1 माइनस a, तो दिस विल इक्वल टू 1 माइनस प्लस a की पावर n, प्लस रहने देते हैं, माइनस में रहते हैं, जो a की पावर n है उसको ऐसे रख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 + a। तो ये सेकंड फार्मूले के अकॉर्डिंग है, ये फर्स्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग है, दोनों आंसर करेक्ट हैं। ठीक है, दोनों से सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है x³ x5 x7 एंड n टर्म्स। तो इस सीक्वेंस का हमने सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकलेगी, x की पावर 5 ओवर x की पावर 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचे x²। ठीक है, 3 ऊपर से कट होगी और ऊपर क्या बची, x की पावर 2, तो r मेरे पास है x की पावर 2। इस क्वेश्चन को भी हमें दोनों फार्मूले से अप्लाई कर सॉल्व कर सकते हैं। लाइक हमने सम निकालना, तो फर्स्ट फार्मूला मैं क्या पुट कर सकता हूँ, a1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r, तो मेरे पास a है x की पावर क्यूब, 1 माइनस r है x² की पावर n ओवर 1 माइनस x²। ठीक है, तो ये बन जाएगा x³ 1 माइनस x2n ओवर 1 माइनस x², ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरे फार्मूले से अप्लाई करना है, तो दूसरा फार्मूला है a(r(n-1) ओवर r-1। ठीक है, a मेरे पास है x³ r है x² n-1 ओवर
एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये दूसरे फॉर्मूले अकॉर्डिंग मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अप टू 10 क्वेश्चन हम इस वीडियो में मिलेंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सम्स करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।